हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट એટલે કે रोकड़ प्रवाह पत्रक, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 11 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल ઇન્ફોર્મેશન્સ ઓફ શાહ બ્રધર્સ લિમિટેડ પ્રિપેર કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શાહ બ્રધર્સ લિમિટેડના નીચે આપેલા પાકા સરવૈયા અને વધારાની માહિતીને ધ્યાનમાં લઈને રોકડ પ્રવાહ પત્રક તૈયાર કરો। यहाँ पे आप लोग को बैलेंस शीट दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि सबसे फर्स्ट अ बिल्डिंग हैज बीन सोल्ड आउट ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड द प्रॉफिट ऑन सेल हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક મકાન ચાલુ વર્ષે વેચેલ છે તેના ઉપર થયેલો નફો મૂડી नफा खाते લઈ ગયેલ છે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देखते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ये इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बिल्डिंग सोल्ड किया है। ठीक है, એટલે કે મકાનનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે તો कितना यहाँ पे सेल किया वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है। ठीक है, वो आप लोगों को निकालना है। तो ये करने से पहले आप लोग को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी એટલે કે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ। उसके बाद यहाँ पे बी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी એટલે કે રોકાણોની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ। उसके बाद सी आएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी એટલે કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ प्रवाह। ठीक है, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बैलेंस शीट देख के आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग का बनेगा, उसके बाद प्लांट इन्वेस्टमेंट इतना बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी साइड। तो सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल का अकाउंट, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इतना आप लोगों को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और लास्ट में जो दो दिए गए हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड, ये दोनों का भी बनाना है। ठीक है, એટલે કે કરવેરાની જોગવાઈ અને સૂચિત ડિવિડન્ડનું પણ બનાવવાનું રહેશે। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो सोल्ड किया है એટલે કે મકાનનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે और इसका जितना भी प्रॉफिट है वो सीआर अकाउंट में क्रेडिट किया है। ठीक है, એટલે કે જે મૂડી અનામત ખાતું છે તેમાં જમા કરવામાં આવ્યું છે। तो यहाँ पे सीआर अकाउंट में कितना है, कैरी डाउन 33,000। तो यहाँ पे भी कितना प्रॉफिट होगा, 33,000 का। ठीक है, ये आप लोगों को कहाँ लेके जाना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा 33,000 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे और लिखेंगे सीआर अकाउंट और अमाउंट आएगी 33,000 की। और अभी यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है, એટલે કે વેચાણ થશે। तो सबसे फर्स्ट 3,30,000 प्लस करेंगे 33,000, उसमें से आप लोगों को लेस कर देना है 2,80,500 है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लेस कर देना है। तो फाइनल आप लोगों को 82,500 का आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होगा बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते થશે और ब्रैकेट में लिखना होगा सेल है। ठीक है, એટલે કે વેચાણ છે। उसके बाद यहाँ पे ये जो अमाउंट है इतना हम लोगों ने सेल किया है तो कैश जो है वो इनकमिंग है એટલે કે रोकड़ આવશે। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा है। ठीक है, इसीलिए बी में हम लोग जाएंगे और प्लस यहाँ पे कर देंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखना है 82,500। इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि अ प्लांट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹16,500, इट्स डेप्रिसिएशन वैल्यू was 19,800 and accumulated depreciation was 16,500। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પ્લાન્ટનું વેચાણ 16,500માં અને પ્લાન્ટની ઘસારા બાદની કિંમત 19,800 અને તેના ઉપર एकत्रित घसारो 16,500 હતો। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, तो फाइनली जो यहाँ पे डेप्रिसिएटेड वैल्यू दिया गया है। ठीक है, એટલે કે આ જે રકમ છે ઘસારા બાદની કિંમત છે એટલે આમાં ऑलरेडी घसारो माइनस करेलो ज हશે। ठीक है, तो फाइनल ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान में लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो प्लांट के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, એટલે કે પ્લાન્ટના ખાતામાં જમા બાજુ લખવામાં આવશે। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते ब्रैकेट में लिखेंगे सेल એટલે કે વેચાણ। कितना हुआ है, तो 16,500 का हुआ है। ठीक है, इतना यहाँ पे सेल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो इतनी वैल्यू थी और इतने में सेल किया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मिलेगा वो लॉस हो जाएगा हमारा। तो वो हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, लेके जैसे नफा नुकसान खाते। तो यहाँ पे 19,800 में से 19,800 में से माइनस करेंगे 16,500 तो आप लोगों को 3,300 का आंसर मिलेगा। तो
3300 इस तरह से लिख देना है और ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में એટલે કે जैसे नफा नुकसान खाते और ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है, એટલે કે खोट थसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे लॉस ऑन प्लांट, ठीक है, कितना है 3300 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो पीएनएल अकाउंट में आप लोगों को दिया गया है इंफॉर्मेशन, जो फिगर्स दिए गए 49,500 और 79,200, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस अभी हम लोग निकालेंगे। तो 79,200 लेस करेंगे 49,500 तो आप लोगों को 29,700 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखना है डिफरेंस इन पीएनएल अकाउंट 29,700, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि द इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड 4,950 by way of dividend is received which included rupees 1,650 from the prior profit which has been credited to investment account दिया गया है, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલ છે કે રોકાણો વેપારી રોકાણો છે અને 4,950 ડિવિડન્ડ મળ્યું છે જેમાં 1,685 નોંધણી પહેલાના નફાના હતા જે રોકાણો ખાતે જમા કરવામાં આવ્યા છે, ठीक है। यहाँ पे ये जो 1,650 है वो क्या किया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ठीक है, એટલે કે क्रेडिटेड लिखा है એટલે કે जमा કરવામાં આવ્યું છે। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे डिविडेंड कितना 1650 इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को रिसीव हुआ है डिविडेंड એટલે કે જે डिविडेंड મળ્યું છે 4,950 उसकी अमाउंट आप लोगों को कहाँ लिखनी है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन होगा कि डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो हम लोग लास्ट में क्यों नहीं लिखते, तो यहाँ पे हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 4,950, ठीक है। जो भी यहाँ पे ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी इस तरह से यहाँ पे आप लोग को इसकी एंट्री करनी है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एंड इंटरम डिविडेंड 33,000 एंड टैक्स 66,000 वेर पेड, यानी कि यहाँ पे ગુજરાતીમાં આપેલું છે कि વચગાળાનું डिविडेंड 33,000 અને કરવેરા 66,000 ચૂકવવામાં આવ્યા છે। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग डिविडेंड देखते हैं। तो जब भी यहाँ पे डिविडेंड पे किया होता है એટલે કે डिविडेंड चूकवવામાં आवेલું છે तो इसके लिए आप लोगों को प्रपोज्ड करना होता है, એટલે કે सूचित કરવામાં આવશે। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना होगा कि इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड होगा ये એટલે કે सूचित करेलू और अमाउंट आएगी 33,000 की, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद ये प्रपोज करने के बाद दिया होगा पे किया होगा डिविडेंड इतना, ठीक है, એટલે કે डिविडेंड આપવામાં આવ્યું હશે तो लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे पे इंटरिम डिविडेंड और अमाउंट आएगी 33,000 की, इस तरह से इसकी एंट्री कर देनी है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को टैक्स के बारे में बोला था कि 66,000 पे किया है तो टैक्स यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो ए हमारा जो है उसमें सबसे लास्ट में लिखेंगे माइनस पेमेंट ऑफ टैक्स, अमाउंट आएगी 66,000, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने अकाउंट प्रिपेयर किया कि प्रोविजन फॉर टैक्स એટલે કે કરવેરાની જોગવાઈ માટે જે ખાતું બનાવવામાં આવે છે उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते, ये हम लोगों ने पे कर दिया 66,000 का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 82,500 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो करंट ईयर का प्रपोज टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा, ठीक है, એટલે કે चालू वर्षनी करवेरानी जोगवाई थશે। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस कर देना है 82,500, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स એટલે કે करवेरानी जोगवाई ने। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट। तो इसमें जो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड दिया है उसकी दोनों इफेक्ट आप लोगों को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही करनी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे तो बैंक अकाउंट लिख देंगे એટલે बैंक खाते લખવામાં આવશે 69,300 इतना हम लोगों ने पे किया है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा 82,500 ये क्या हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड हो जाएगा फॉर करंट ईयर એટલે કે ચાલુ વર્ષનું થશે सूचित डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो पे करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये जो सी है उसमें माइनस कर देंगे 69,300। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो
ये हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर એટલે કે ચાલુ વર્ષનું સૂચિત ડિવિડન્ડ થશે। तो यहाँ पे आप लोग को प्लस कर देना प्रपोज डिविडेंड और अमाउंट आएगी 82,500। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले लिए। तो फाइनल अभी हम लोग जितने भी अकाउंट्स है वो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है। उसके बाद ये अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करें तो 16,500 प्लस 3,300 प्लस करेंगे 3,30,000। तो यहाँ पे आएगा 3,49,800। उसमें से लेस करेंगे 1,32,000। तो आप लोगों को 2,17,800 का क्या मिल जाएगा, परचेस मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट એટલે કે बैंक खाते और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस એટલે કે થશે खरीदी। तो यहाँ पे परचेस जो होता है वो हम लोग ऑलरेडी माइनस करते हैं परचेस ऑफ प्लांट बी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है इसीलिए એટલે કે રોકાણોની પ્રવૃત્તિ છે એટલા માટે। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,17,800। ठीक है, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे तो 1650 प्लस करेंगे 49,500। उसमें से लेस कर देंगे 33,000। तो आप लोगों को यहाँ पे 18,150 का आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણોની खरीदी। तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगी 18,150। ठीक है, इस तरह से कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट 2,47,500 है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल 2,47,500। उसमें से लेस कर देंगे 1,65,000। तो आप लोगों को यहाँ पे 82,500 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या किया होगा, यहाँ पे डेबिट आया इसीलिए यहाँ पे रिडीम किया होगा। ठीक है, એટલે કે પ્રેફરન્સ શેર જે છે તે પરત કરવામાં આવી હશે तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा, तो हमारी जो सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी उसमें हम लोग माइनस करेंगे रिडीम प्रेफरेंस शेयर એટલે કે परत करेला प्रेफरेंस शेयर और अमाउंट कितनी आएगी 82,500। ठीक है, इस तरह से करना है। देन उसके बाद सीआर अकाउंट ऑलरेडी हमारा क्लोज हो गया है। जीआर अकाउंट यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 82,500। उसमें से लेस कर देंगे 66,000। तो आप लोग को डिफरेंस कितना मिलेगा 16,500 का। ठीक है, ये हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में और रिटर्न ऑफ कर देंगे એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈ માંડી વાળવામાં આવશે। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग जीआर रिटर्न ऑफ। ठीक है, એટલે કે માંડી વાળવામાં આવે 16,500। इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स और यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड जो था वो हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक पॉइंट आया था डिविडेंड का, ठीक है, उसमें क्या था, तो 1650 ऑलरेडी क्रेडिट किया था और डिविडेंड रिसीव्ड किया कितना हुआ था એટલે કે મળેલ કેટલું હતું डिविडेंड। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है ऑलरेडी कि 4950 डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ જે डिविडेंड છે તે મળેલું છે तो इन दोनों के बीच के आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कितना आता है डिफरेंस, तो 4,950। उसमें से लेस करेंगे 1650 तो आप लोगों को 3,300 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना है, लेस करना है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे डिविडेंड रिसीव्ड कितना आएगा 3,300। इस तरह से करना है। यानी कि आप लोगों को ये समझना है कि रिसीव्ड हम लोगों को कितना हुआ, इतना रिसीव्ड हुआ है और ये अकाउंट में ऑलरेडी इतना क्रेडिट किया था तो बाकी का कितना बचता है, तो बाकी का जितना भी बचेगा वो आप लोगों को यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में देखते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स कौन कौन सी है એટલે કે અવાસ્તવિક મિલકતો કઈ કઈ આપેલી છે। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे गुडविल है। ठीक है, गुडविल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है એટલે કે ઘટાડો થાય છે। तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस कितना करेंगे, तो 1,65,000 में से लेस कर देंगे 1,32,000। तो आप लोगों को 33,000 का आंसर मिल जाएगा। तो वो प्लस करेंगे यहाँ पे 33,000। देन उसके बाद यहाँ पे आगे है लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस એટલે કે प्राथमिक खर्चा આપેલા છે। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है એટલે કે ઘટાડો થયો છે। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 24,750। उसमें से लेस कर देंगे 16,500। तो आप लोगों को मिल जाएगा 8,250। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8250। इस तरह से यहाँ पे प्लस कर देना है आप लोगों को। देन उसके बाद यहाँ पे कोई भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं बचती है। ठीक है, એટલે કે कोई પણ અવાસ્તવિક મિલકતો નથી। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनल हम लोग टोटल निकालेंगे। तो 29,700 प्लस 3,300 प्लस करेंगे 82,500 प्लस 82,500 प्लस 16,500 प्लस हम लोग करेंगे 33,000 प्लस 8250। उसमें से लेस करेंगे 3,300 और प्लस करेंगे 33,000। तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा
2,85,450, ठीक है, इतना मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इतना हमारा हो गया है, ठीक है। प्लांट इन्वेस्टमेंट अभी आता है डेटर्स એટલે કે દેવાદારો આવશે, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, એટલે કે વધારો થાય છે, तो इसमें हम लोग लेस कर देंगे। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 2,80,500 में से लेस हम लोग कर देंगे 2,31,000, तो आप लोगों को 49,500 का आंसर मिल जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आता है, तो स्टॉक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, એટલે કે વધારો થશે, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक का इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो 52,800 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया गया कैश, वो हम लोग लास्ट में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक दिया गया है, तो ये दोनों का प्लस करके आप लोगों को लास्ट में देखना है, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल એટલે કે થશે લેણી હુંડી, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, એટલે કે વધારો થાય છે, तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना माइनस करेंगे, तो 16,500 का लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था वो हम लोगों ने ले लिया, એટલે કે प्राथमिक खर्चा ले लीधा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है इक्विटी शेयर्स, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस भी ले लिया, कैपिटल रिजर्व ये आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, पीएनएल भी आ गया। अभी यहाँ पे है क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારો આપેલા છે, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ એટલે કે વધારો થયેલ છે, तो इसमें हम लोग प्लस ही करेंगे, ठीक है। कितना प्लस करेंगे, तो 36,300, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्स पेबल दिया गया है એટલે કે દેવી હુંડી આપેલ છે, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है એટલે કે घटाड़ो થયેલ છે, तो हम लोग माइनस करेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6,600 इतना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है એટલે કે ચૂકવાના બાકી ખર્ચા આપેલા છે, तो इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, એટલે કે ઘટાડો થયેલ છે। तो कितना है यहाँ पे डिक्रीज, तो 9,900 का डिक्रीज है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी वो माइनस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, એટલે કે વધારો થયેલ છે, तो हम लोग प्लस करेंगे। कितना है, 9,900 का, ठीक है, इस तरह से करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो दोनों दिए गए उसके अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली है, ठीक है, यानी कि ये जो टैक्स और डिविडेंड है वो, ठीक है। उसके बाद फाइनल आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे, तो इतना जो हमारा आंसर है 2,85,450, उसमें माइनस करेंगे 49,500 माइनस 52,800 माइनस 16,500 प्लस करेंगे 36,300 माइनस करेंगे 6,600 प्लस करेंगे 9,900 और माइनस करेंगे 66,000, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 1,40,250 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लांट का सेल किया था, ठीक है, 16,500 का, वो यहाँ पे मैंने लिखना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग प्लस कर देंगे 16,500 जो हम लोगों ने सेल किया था प्लांट का वो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इक्विटी शेयर का अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वो क्लोज करना रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6,600 उसमें से माइनस कर देंगे 4,95,000, तो आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा 1,35,000, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आया है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट એટલે કે લખશું बैंक खाते और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये हम लोगों ने इश्यू किया है, ठीक है, એટલે કે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે और अमाउंट कितनी है 1,65,000, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर देंगे 1,65,000, ठीक है। इतना हम लोगों को पैसा मिला है इसीलिए प्लस करेंगे, अगर पैसा गया होता तो हम लोग माइनस कर देते। तो उसके बाद यहाँ पे बी का हम लोग यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं, तो 82,500 उसमें प्लस करेंगे 16,500 प्लस करेंगे 4,950 माइनस करेंगे 2,17,800 और माइनस करेंगे 18,150, तो आप लोगों को माइनस में मिलेगा 1,32,000, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सी में 82,500 लेस में है, प्लस करेंगे 1,65,000 माइनस 69,300 और माइनस करेंगे 33,000, तो लेस में आप लोगों को मिलेगा 19,800, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, એટલે કે ए वत्ता बी वत्ता सी કરવામાં આવશે, तो इन दोनों का अभी हम लोग प्लस करेंगे 1,32,000 लेस में, ठीक है, प्लस करेंगे 1,40,250, तो फाइनल आप लोगों को लेस में मिलेगा 11,550, ठीक है, इतना मिल गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दोनों बैलेंस दी गई है कैश एंड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का ओपनिंग जो है उसका हम लोग टोटल करेंगे, तो 24,750 प्लस करेंगे 16,500, तो कितना आ रहा है, तो 41,250, ठीक है, इतना यहाँ पे ओपनिंग है दोनों का टोटल करके। उसके बाद दोनों का क्लोजिंग हम लोग टोटल कर देंगे 16,500 प्लस करेंगे 13,200, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना है 29,700, यानी कि इन दोनों का माइनस करने पर यहाँ पे हम लोग प्लस ही करते ऑलरेडी, मगर यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट लिख देंगे 11,550 माइनस में है, प्लस करेंगे 41,250, तो ऑलरेडी हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 29,700, यानी कि ये जो सम है वो टैली हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सम राइट है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।